हेलो एवरीवन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और चाहते हो कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स हो जाए 100% क्लियर, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक आप देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजीत एकेडमी। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर से, जो कि है चैप्टर नंबर 8 एंड दैट इज मार्केटिंग। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि ये चैप्टर क्या है, क्यों पढ़ना है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब मैं कहती हूँ मार्केटिंग, एक मेरा स्टेटमेंट है, ज़रूर याद रखिएगा, मार्केटिंग में एटलीस्ट काम आएगा हर चीज़, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, उसका मार्केट में एक मंत्र होता है सेल्स का कि आपको सेल ज़्यादा करना है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा इनकम चाहिए, जो सबको चाहिए होती है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो इसका एक सिंपल सा मंत्र फॉलो करना है, और वो है जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। इतने सारे होर्डिंग्स, बैनर्स, ये बड़े बड़े पोस्टर्स, ये बड़े बड़े ड्रॉप आउट्स, इतना सारा डिस्प्ले करना, अरेंज करना, टीवी में ऐड देना, सेलिब्रिटीज़ को हायर करना, डिस्काउंट्स देना, ऑफर्स देना, क्यों? क्योंकि हमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। सच बोलिएगा, जब वो डेयरी मिल्क सिल्क की ऐड आती है और वो ऐसी कोई चॉकलेट फ्लोर ये इतनी मस्त दिखती है ना, तो पिक्चर देख के ऐसे लगता है यार क्या टेस्टी लग रही है। टेस्ट तो खाने से पता चलता है, फिर देख के मन कर जाता है मुझे चॉकलेट खानी है कि नहीं। यस, इसके लिए हम चीज़ों को मार्केट करते हैं, क्योंकि इसी से लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट की जा सकती है। हम यहाँ पे पढ़ रहे गुड्स है, सर्विसेज है, कंज्यूमर्स को सेल करना है, ट्रेड करना है, बाइंग एंड सेलिंग करना है, बिजनेस करना है, बट ये सब करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देनी है, और वो है मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। तो ये स्टेटमेंट कभी मत भूलिएगा कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग में, प्लीज़ इसको ज़रूर याद रखिएगा। पूरे ये वाला जो चैप्टर है इसमें ये स्टेटमेंट आपको काम आएगा, ठीक है। अब मार्केटिंग को कहते हैं कि इट इज़ द नेसेसिटी ऑफ मॉडर्न डे मैनेजमेंट। पहले कैसे था पता है, 2, 4, 5 ऐसे ब्रांड्स होंगे जो एक पर्टिकुलर चीज़ बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं साबुन या तो शैम्पू, तो 2, 4, 5 ऐसे ब्रांड्स थे जो बेचते थे, जैसे लक्स था, गोदरेज था, ऐसे डेटॉल था, बस 3-4 अच्छे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। आपको जो पसंद है, मेडिमिक्स, उसको आप ले लो, बस हो गया। अब मैं जितनी बार साबुन और शैम्पू लेने जाती हूँ ना, सच बता रही हूँ, हर बार कुछ नया दिखता है मुझे, चाहे वो सेम ब्रांड का नई वैरायटी हो या फिर अलग सी ब्रांड ही आ जाए। अब तो देखो, गोदरेज, लक्स, लिरिल, फिर आपको डेटॉल मिलेगा, डव मिलेगा, मेडिमिक्स मिलेगा, सिंथॉल मिलेगा, है ना, हाँ, फिर और कौन सा, संतूर, हाँ, लिखती जाऊंगी मैं तो ऐसे होगा। तो अब साबुन भी आया, बॉडी वॉश भी आया, स्क्रब भी आया, इतने फ्रेग्रेंसेस, इतने वेरिएंट, मॉइस्चराइजर, पियर्स ले लो, ये ले लो। हे भगवान, एक नहाने के लिए साबुन चूज करना हेडेक हो गया है, क्योंकि इतनी वैरायटीज है, मतलब इतना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन है, टक्कर का कंपटीशन हर फील्ड में चल रही है, राइट। अब कोई भी एरिया ले लो, कोई भी सेक्टर ले लो, सब जगह है कंपटीशन। अब रेस में दौड़ रहे हो, इतने सारे लोगों के साथ अगर कंपटीशन करना है, थोड़ा तो फास्ट दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, हार जाएंगे। कंपटीशन में हारना मतलब आपके बिजनेस का बंद होना, और ये कोई नहीं चाहता।
इसके लिए आज के ज़माने में मार्केटिंग ऑप्शन नहीं बट एक नेसेसिटी बन गया है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग नहीं करते, अगर आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते तो आपका प्रोडक्ट रह जाएगा पीछे, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि इतने लोग हैं। आपको अगर जानता नहीं, कोई आपके प्रोडक्ट को नहीं जानता तो क्यों खरीदेगा, है कि नहीं। मार्केटिंग इसके लिए बहुत अभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के ज़माने में बिना मार्केटिंग के बिजनेस का सरवाइव करना ना के बराबर है, राइट। चलिए फिर देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, काफ़ी डेफिनेशंस दिए होते हैं। यहाँ पे जैसे 3 डेफिनेशन है, मुझे जो सिंपल और इजी लगता है मैं आपको पढ़ा देती हूँ। अब आपको कोई और डेफिनेशन पसंद आ रहा है, ज़्यादा इजी लग रहा है याद रखना, आप उसको हमेशा चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन मुझे सिंपल, इजी और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ ऐसा लग रहा है, वो डेफिनेशन किसने दिया है? तो ये जो डेफिनेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये डेफिनेशन दिया है फिलिप कॉटलर ने। ठीक है, फिलिप कॉटलर ने अपने डेफिनेशन में क्या कहा है कि मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस। मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस, ठीक है, बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, बाय विच individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. ओके, हाँ मैम कुछ नहीं समझा, पता है मुझे, तो इसके लिए इस डेफिनेशन को हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे इन डिटेल। अब फिलिप कॉटलर ने क्या कहा है कि मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस। अब जब मैं बात करती हूँ सोसाइटल प्रोसेस के बारे में, देखिए मार्केटिंग आप किसके लिए कर रहे हो? प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर मत बोलिएगा, क्योंकि जब तक वो आपका प्रोडक्ट खरीदते नहीं है कंज्यूमर कैसे बनेंगे? तो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स मतलब ऐसे लोगों के लिए जिसको हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, उनका ध्यान बटोरने के लिए, अट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो अब ये अगर एक सोसाइटल कंसेप्ट है या सोसाइटल प्रोसेस है, मतलब ये सोसाइटी में आप मार्केट कर रहे हो जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर्स रहते हैं, मुझे सब लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचाना है कि नहीं? बाय विच मतलब ये प्रोसेस क्यों करते हो? इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। सी अब हम ह्यूमंस तो ठहरे सबसे लालची, हमारी अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स होती है, अनलिमिटेड। अब ये अनलिमिटेड अगर नीड्स एंड वांट्स हैं तो जाहिर सी बात है ये वांट्स को, नीड्स को पूरा करने गुड्स और सर्विसेज चाहिए। जैसे भूख लगी है तो खाना चाहिए, प्यास लगी है तो पानी चाहिए, बाहर जाना है तो नए कपड़े, जूते, बैग चाहिए, है कि नहीं? तो ये नीड्स और वांट्स को पूरी करने के लिए प्रोडक्ट को मार्केट किया जाता है कि आपको बाहर जाना है, बहुत ही खूबसूरत दिखना है तो हमारा ये ड्रेस ले लीजिए, आपको एकदम जेंटलमैन दिखना है तो हमारा ये जैकेट ले लीजिए, राइट। आपकी नीड और वांट को पूरी करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, और इसके लिए वो लोग क्रिएट, ऑफर एंड फ्रीली एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज करते हैं। सी जाहिर सी बात है
जो चीज़ आपको चाहिए उसको बनाना, आपको ऑफर करना, आपको ये चाहिए हमारे पास है ले लीजिए। अब फ्री में ऑफर करोगे? कोई बिजनेस फ्री में चीज़ बेचता है क्या? हाँ, नहीं बेचता है। तो इसके लिए इसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आप प्रोडक्ट दे के पैसे लेते हो या तो सर्विस दे के पैसे लेते हो, बट ये सर्विस और प्रोडक्ट कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करता है। सी वैल्यू नहीं है तो आप क्यों खरीदोगे? ऐसी चीज़ कभी हम खरीदते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो हमारी कोई नीड या वांट को सेटिस्फाई नहीं करता है कि नहीं? कभी नहीं खरीदते, राइट? बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, बस इसको ऐसे पार्ट बाय पार्ट आप पढ़िएगा, राइट? सो एक बार जब हमारा डेफिनेशन और कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग ऑलरेडी क्लियर हो चुका है तो जाते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट और एक ब्रीफ क्वेश्चन पे, जो कि है मार्केट पे। अब देखिए, मार्केटिंग को अगर आपको समझना है अच्छे से तो ये मार्केटिंग होती कहाँ पे है? हाँ, मार्केटिंग होती है मार्केट में। तो मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कंसेप्ट ऑफ मार्केट को समझना, ठीक है? अब कंसेप्ट ऑफ मार्केट पे जाते हैं। टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मार्केट. The term market is derived from the Latin word marketus, which means to trade. अब मार्केट क्या है? अगर मैं बात करूं मार्केट की, ठीक है, वो एक ऐसी प्लेस है जहां पे ट्रेड की जाती है। ट्रेड मतलब क्या? तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? मैं वापस बता रही हूँ आपको, रीड कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक मार्केट की बात करूँ तो मार्केट है क्या? मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेड की जाती है, ठीक है? और ये ट्रेड मतलब क्या? तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आप इसको एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कह सकते हो। और ये जो वर्ड है मार्केट, ये मर्केटस करके एक लैटिन वर्ड है, उसमें से डिराइव हुआ था, और ये लैटिन वर्ड का मीनिंग ही क्या है? तो ट्रेड करना। ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? There are many concepts associated with the word market, and according to the concept, different definitions of the market are given below, right? तो हम मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज द डिफरेंट कंसेप्ट्स और द डेफिनेशन ऑफ मार्केट। अब ये वाला जो पॉइंट अभी बताया ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, एंड दैट इज द कंसेप्ट and that is the concept of market, right? अब इधर बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट दिए गए हैं, सारे कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन डिटेल, ओके? जब हम कंसेप्ट्स की बात करते हैं, हर इंसान का अपना तरीका होता है कोई भी कंसेप्ट को बताना, कोई भी डेफिनेशन को, सारे सही होते हैं, बस उसको देखने का जो नज़रिया है ना, जो पर्सपेक्टिव है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है? अब पहला है प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। आपका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। अब जब मैं बात करती हूँ प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट, द टर्म मार्केट इज कॉमनली अंडरस्टूड एज अ प्लेस where transaction of buying and selling takes place, and it is a place where buyers and sellers and other intermediaries come together. जैसे हम कहते हैं सब्जी मंडी या तो वेजिटेबल मार्केट, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके, जैसे हम कहते हैं वेजिटेबल्स मार्केट, या तो मैं आपको कहूँगी क्लोथ्स मार्केट, या तो मैं आपको कहूँगी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट,
ठीक है। अगर मैं ये सब्जी मंडी या कपड़ों की मार्केट या इलेक्ट्रॉनिक का बाजार, तो इसको हम जनरली कैसे समझते हैं? एक ऐसा एरिया, सब्जी मंडी की बात कर रही हूँ, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे लोग सब्जी बेचने आते हैं और बहुत सारे लोग सब्जी खरीदने आते हैं। सो मार्केट को जनरली हम एक जगह की तरह लेते हैं कि अच्छा ये मार्केट है, ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये चीज़ बेचते होंगे और बहुत सारे लोग उसी को खरीदने भी आते होंगे। एक कॉमन जगह जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं सो दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे हो सके। बट बिकॉज मैं कॉमन जगह बोल रही हूँ, इट इज द प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। In olden days, place played an important role in defining market, but in the age of information technology, the term market has a wider meaning. पहले कैसे था ना, हर चीज़ की एक स्पेसिफिक जगह होती थी जहाँ पे वो आपको मिलता था, एक मार्केट होती थी। कभी कभी डेली मार्केट भी होती है, जैसे बुधवार की बाजार, सोमवार की बाजार, तो वो एक मार्केट डे होता है। पहले ऐसे ही था, बट अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, ऑनलाइन मार्केट्स भी बन रही है ना, तो ऑनलाइन अब बायर सेलर्स मिलते हैं और वाया इंटरनेट ये एक्सचेंज प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, दैट इज कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ओके, जब मैं कहती हूँ कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट, in the commodity concept, emphasis is given on buying and selling of goods or services. In this, buying and selling of goods or services is important, not the place of exchange. In this process, buyer as well as seller as the commodity exchange among them plays an important role. See, commodity concept में मुझे कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ पे बेचना और खरीदना हो रहा है। मुझे इस चीज़ से लेना देना है कि किस चीज़ का बेचना लेना देना हो रहा है, कौन सी गुड्स, कौन सी सर्विसेज की बाइंग सेलिंग हो रही है, उससे मुझे लेना देना है, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है। प्लेस कंसेप्ट में जगह को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि कमोडिटी कंसेप्ट में किस चीज़ का बाइंग सेलिंग हो रहा है, कौन से गुड, कौन से सर्विस का बाइंग सेलिंग हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फूड आइटम्स है, ड्यूरेबल्स है, सेमी ड्यूरेबल्स है, सर्विसेज है, कौन सी कमोडिटी का लेन देन हो रहा है उसको देखा जाता है, राइट। ओके, जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ओके, अब मैं अगर बात करती हूँ एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट की, the area concept of the market or the exchange concept of the market has given emphasis on exchange of goods and services between the buyer and seller with free consent as well as mutual trust. सी जाहिर सी बात है, जब भी आप किसी के पास से चीज़ लेते हो तो भरोसा करके लेते हो, उससे मुझे ओरिजिनल दिया होगा, सही प्राइस पे दिया होगा, चीट नहीं किया होगा, प्रॉपरली वारंटी कार्ड वगैरह दिया होगा, डुप्लीकेट नहीं दिया होगा, सिंपल बात है। यही म्यूचुअल ट्रस्ट पे एक्सचेंज प्रोसेस होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, राइट। देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और कोerशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द एक्सचेंज। हाँ, ये एक्सचेंज के टाइम आपको कस्टमर को बिल्कुल चीट नहीं करना है। सी काफ़ी बार हम क्या करते हैं ना, एक चीज़ बोल के दूसरी पकड़ा देते हैं, या उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देख के कि आपको ये काम आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। एक कंज्यूमर एक सेलर के पास भरोसा करके आता है कि वो हमें हमारे ज़रूरत के हिसाब से सही प्रोडक्ट दिखाएगा, और सेलर को ये भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। फ्रॉड, चीटिंग, गलत चीज़ बता के बेचना, डुप्लीकेट चीज़ बेचना, ये नहीं करना है। सही प्रोडक्ट उनके हिसाब से आपको दिखाकर, बताकर आपको सेल करना चाहिए और पूरी सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी चाहिए। यही है हमारा एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ अ मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे
एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ओके, जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट की, तो जाहिर सी बात है ये एक पर्टिकुलर एरिया को लेके मार्केट समझ रहा है कि नहीं। The area concept is related to exchange. This concept gives emphasis on free association between the buyers and sellers to fix the price of goods for buying and selling. The price fixed between the buyer and seller implies in the certain area only. For fixing the price, buyers and sellers can regularly take the help of different modern communication media and exchange goods or services. फॉर एग्जाम्पल काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो विद इन द एरिया सस्ती मिलेगी, आउटसाइड द एरिया महंगी मिलेगी। अब जैसे एक एरिया में एक बेकरी है, ठीक है, तो अब आजू बाजू जहाँ पे भी उसकी आइटम्स बिकेगी वो सस्ती मिलेगी, बायर सेलर मिलके डिसाइड करेंगे। बट दूर तक पहुँचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा तो प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। इसको कहते हैं एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आप जब भी ब्रेड खरीदते हो, पाव खरीदते हो, बेकरी आइटम खरीदते हो ना, टर्न करके देखिएगा, उसमें लिखा होगा कि विद इन दिस एरिया इतना प्राइस, आउटसाइड दिस एरिया इतना प्राइस। इसको कहते हैं एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ओके, जब मैं बात करती हूँ डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट, जाहिर सी बात है डिमांड कौन करता है, तो कस्टमर्स करते हैं। और ये डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट है इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? बिकॉज एट द एंड अगर कस्टमर्स लेंगे नहीं, डिमांड करेंगे नहीं, तो बिजनेस चलेगा कैसे, है कि नहीं? कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। हाँ, आज के ज़माने में तो जो कस्टमर बोले वो सही, क्योंकि उनसे तो हमारा बिजनेस चलता है। One of the important perspectives of the market is to assess the need or demand of the customer. Market can be studied from the perspective of demand, and this is known as the demand concept of market. मैं क्या बनाऊँ, क्या बेचूँ, कितने में बेचूँ, किधर बेचूँ, कैसे बेचूँ, ये सब डिपेंड करना चाहिए मेरे कस्टमर्स को। उनको जो चाहिए वो बनाओ, जैसा चाहिए बनाओ, जितने में चाहिए बेचो, जहाँ चाहिए बेचो, तब जाके आपके प्रोडक्ट की डिमांड आ पाएगी। क्योंकि आज कस्टमर्स हमारे किंग हैं, उनको जो चाहिए वही बना के आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जाते हैं हमारे लास्ट कंसेप्ट पे, दैट इज स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ओके, जब मैं बात करती हूँ स्पेस या डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट की, इमर्जेंस ऑफ आईटी गेव बर्थ टू द न्यू कंसेप्ट दैट इज द ई कॉमर्स पोर्टल्स। हाँ, ये ई कॉमर्स की वजह से आजकल जो भी बाइंग सेलिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, इसके थ्रू हो रहा है। इसी को कहते हैं स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट, कि मार्केट अभी एक फिजिकल जगह हो ज़रूरी नहीं है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, राइट? Digital market can be defined as a market which uses IT for buying, selling of the products or services and facilitates communication of quality, feature, price among them. तो इंटरनेट को यूज़ करके जो भी बाइंग एंड सेलिंग होता है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कोई भी आप ले लो, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट्स हैं। यहीं पे हम प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, सेलर इन्फॉर्मेशन, प्राइसिंग, डिस्काउंट, शिपिंग चार्जेस, सब कुछ ऑनलाइन शेयर होता है। ऑर्डर भी ऑनलाइन देते हैं, इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन मिलती है, और इसी को कहते हैं स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, आजकल ये स्पेस और डिजिटल मार्केट का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बढ़ता ही जा रहा है। हम सब ने आजकल कभी ना कभी तो ऑनलाइन ऑर्डर ज़रूर किया होगा और आज भी करते हैं।
और अब तो आखिर ज़्यादा करता है, बिकॉज अब तो आ गया है कोरोना वायरस, तो मार्केट जाने से अच्छा ऐसे लगता है यार घर बैठे ही चीज़ें मंगा लें, है कि नहीं। यही है डिजिटल और स्पेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। आई होप आपको ये अलग अलग कंसेप्ट समझ में आए होंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि कभी हम एक जगह को मार्केट कहते हैं, कभी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, कभी एक पूरी एरिया को मार्केट कहते हैं, तो क्यों ऐसे कहते हैं ये समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट समझोगे तब तो मार्केटिंग समझ पाओगे, ठीक है। सो बिकॉज हमने समझ लिया है कि मार्केट क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन मार्केट करेंगे, एंड दैट इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। आई होप आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय एवरीवन। हेलो एवरीवन, जैसे मैंने कहा था इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। यहाँ पे आप अगर ये वीडियो देख चुके हो और आपको ये वीडियो पसंद आया है, आई एम श्योर पसंद तो आया होगा, राइट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आप चाहते हो कि ऐसे आपको सारे वीडियोस हर सब्जेक्ट्स के आपके फ़ोन में मिल जाए, जो आप जब चाहे तब उसको देख सको, तो यहाँ पे हमारे अजीत एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आप ये एप्लीकेशन आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे इस प्ले स्टोर के द्वारा, इस एप्लीकेशन के द्वारा हम आपको सारे लेक्चर्स बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में, जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतने रीज़नेबल कॉस्ट में सारे वीडियोस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे।